Good morning, students. This is the for class 5 and the subject SST. This is your lecture number 6. In the previous classes, we all had studied about the globe, and today we are going to study about Earth grid, यानी कि पृथ्वी की ग्रिड. The lines of latitude and the lines of longitude intersect each other at right angles. Right angle यानी कि 90 degree, forming a grid on the model of globe. जो अक्षांश की रेखाएं हैं और देशांतर की रेखाएं हैं, यानी कि लैटिट्यूड की लाइन और लॉन्गिट्यूड की लाइन, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काटती हैं. ठीक है, और कितने डिग्री पे काटती है? 90 डिग्री की पे काटती हैं. और वहाँ एक ग्रिड फॉर्म होता है. कहाँ पे? यह हम कहाँ देखते हैं? यह ग्लोब के जो नमूना होता है, मॉडल होता है, उस पर हम देखते हैं. सी, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने भी एक नमूना बनाया है. यहाँ लैटिट्यूड जा रहे हैं, यहाँ लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं. और कितने डिग्री पर काटते हैं? हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं. द ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ बोथ दीज लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब. जो ग्रिड यानी कि यह जो ग्रिड है, ये सब जो ग्रिड है जो एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे से उन्हें जो नेटवर्क मिला रहा है उसे ही हम ग्रिड कहते हैं. इट हेल्प्स अस टू लोकेट टाइम एंड प्लेसेस ऑन द अर्थ. हमें अर्थ के ग्रिड से क्या हेल्प मिलती है? हमें जो पृथ्वी पर कौन सी जगह कहाँ है और क्या टाइम है, यह हमें अर्थ ग्रिड से ही पता चलता है. To locate a place on the earth, we must know the degrees of the latitude and longitude intersecting at that particular place. हमें एक पृथ्वी पर जो प्लेस यानी किसी स्थान को जो दर्शाना है, उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? यानी कि हमें वो डिग्री जानना पड़ेगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो एक दूसरे को उस पार्टिकुलर प्लेस पे काट रही है. वो कितने डिग्री पे काट रही है, इससे हमें पता चलता है कि वो प्लेस कहाँ दर्शाया जाएगा. यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जगह कहाँ है पृथ्वी पे? तो वो हम डिग्री देख के पता करेंगे जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. सी द फिगर, दिस इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दिस इज प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री. प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर कितने डिग्री के होते हैं? 0 डिग्री के. यह मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स है. अभी भी नेक्स्ट पिछले क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था. यह पैरेलल और लैटिट्यूड है. यह पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था. ये देखिए, ये 75 डिग्री नॉर्थ है. यह सब लैटिट्यूड है. 60 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 75 डिग्री साउथ. यह क्या है? यह लैटिट्यूड है. और यह लॉन्गिट्यूड है. तो यह लॉन्गिट्यूड कितने कितने डिग्री पे है? सी देखिए, 0 डिग्री. यह ईस्ट में जा रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट. और सी इधर वेस्ट में जा रहा है तो 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट और 75 डिग्री वेस्ट. सो यह अर्थ ग्रिड है. जो ग्लोब पे होते हैं वही होते हैं. मैंने एक फिगर बनाने की कोशिश की है जिससे आप लोग को समझ आए. ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सी, हमें अब प्लेस जानना है कि कौन सी प्लेसेस कहाँ हैं. तो फॉर एग्जांपल यह देखते हैं हम. न्यू दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ, 77 डिग्री ईस्ट. न्यू दिल्ली कहाँ पे है? 29 डिग्री नॉर्थ पे और 77 डिग्री ईस्ट पे. इट मीन्स दैट दिल्ली इज लोकेटेड ऑन अ ग्लोब वेयर 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस इच अदर. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो दिल्ली है वो कहाँ होगा ग्लोब पे? जहाँ पे 29 डिग्री नॉर्थ, 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काट रहे होंगे. सी दिस फिगर, 29 डिग्री नॉर्थ. सी, यह 29 डिग्री, यह 30 डिग्री है तो उससे एक लाइन कम होगा. वो क्या होगा? 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. तो ये देखो, ईस्ट में है तो यह 75 है, तो यह 76 होगा, यह 77 होगा. और यहाँ पे जो 77 डिग्री और 29 डिग्री का नॉर्थ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यह हमारा क्या होगा? दिल्ली, न्यू दिल्ली. आई होप ये आपको समझ आया होगा प्लेसेस कैसे लोकेट करते हैं.
लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग टाइम, लॉन्गिट्यूड्स हमें किस में भी हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूड से हमें समय का पता चलता है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज़ 4 मिनट्स, जो टाइम डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड में वो कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। सी दिस वन इज़ अ लॉन्गिट्यूड एंड दिस वन इज़ अ लॉन्गिट्यूड, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना मिनट का होगा, 4 मिनट का होगा। When we travel eastwards from the prime meridian, we need to put in 4 minutes on passing each meridian. जब भी हमें ईस्ट की तरफ जाना होगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा जो होते हैं वो प्लस करना होगा, पुट इन करना होगा, यानी कि प्लस। तो वो प्राइम मेरिडियन यानी कि प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम होगा उस टाइम से हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ता है, ठीक है। And when we travel westwards from the prime meridian, we need to subtract 4 minutes as we pass each meridian. और हमें वही जब वेस्ट में जाएंगे यानी कि इधर जाएंगे वेस्ट में जाएंगे तो हमें 4 मिनट माइनस करना पड़ेगा। तो ईस्ट में जाएंगे तो हमें प्लस करना होगा, वेस्ट में जाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और टाइम हमें प्राइम मेरिडियन पर पता चल जाएगा कि क्या टाइम हो रहा है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। द प्रेजेंट टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज़ 12 नून, जो प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न है यानी कि जो 0 डिग्री है उस पर कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, और वो भी नून यानी दोपहर का। लोकेशन ए इज़ एट 4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लोकेशन ए कहाँ है, 4 डिग्री पर है, कितना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 4 डिग्री। एंड लोकेशन बी इज़ एट 4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और जो लोकेशन बी है वो 4 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है। सो द टाइम एट लोकेशन ए एंड लोकेशन बी इज़ व्हाट, तो हमें टाइम निकालना है लोकेशन ए पर क्या हो रहा है और लोकेशन बी पे क्या हो रहा है। सो हम देख लेते हैं दोनों का 4 डिग्री ही है ईस्ट एंड वेस्ट में, बस हमें टाइम निकालना है। सो हम कैसे निकालेंगे, लोकेशन ए यानी कि 4 डिग्री, 4 डिग्री हमें पता था, और कितना मिनट का गैप होता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड का, 4 मिनट्स का, तो यहाँ मैंने 4 मिनट लिखा है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 मिनट्स। तो हमें लोकेशन ए यानी कि हमारा ईस्ट में जा रहा था और कितना टाइम हो रहा था, 12 बज रहा था, तो 12 बजकर यहाँ 16 मिनट है, तो 16 मिनट यानी कि 0 आवर 16 मिनट्स में हम प्लस करते हैं तो 12 बज के 16, 12 बज के 16, और यह 12 बजे के बाद है तो यह क्या हो जाएगा, PM है। वही हम लोकेशन बी निकाल रहे हैं, 4 डिग्री इन 4 मिनट इक्वल टू 16 मिनट, बट यह हम वेस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो 12 माइनस 0.16 मिनट कर रहे हैं, तो 11:44 AM, यह 12 बजे से पहले का टाइम हो रहा है तो इन्हें हम AM में डिनोट करते हैं। होप आपको समझ आया हो। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम, इट मीन्स बिफोर नून। AM को हम पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी मेरिडियम, इसका मतलब क्या होता है, दोपहर के पहले यानी कि पूर्वाह्न। एंड PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम, इट मीन्स आफ्टरनून। PM किसके लिए होता है, पोस्ट मेरिडियम का फुल फॉर्म होता है, और उसका क्या होता है, दोपहर के बाद यानी कि अपराह्न। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, डिटरमाइन द लोकल टाइम ऑफ एक्स लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, हमें किसका टाइम निकालना है, एक्स का, जो कहाँ लोकेट किया जा रहा है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। एंड वाई लोकेटेड एट 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और वाई को कहाँ लोकेट किया जा रहा है, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में। और वेन द प्राइम मेरिडियन इज 12 मिनट, जबकि प्राइम मेरिडियन पे कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है, वो भी दोपहर के 12 बज रहा है। तो लोकेशन एक्स निकालते हैं, 90 डिग्री इंटू 4 मिनट, 360 मिनट्स। यहाँ देखो 360 मिनट्स आया, तो 360 मिनट्स को हम आवर में चेंज कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6 आवर्स। द टाइम इज 6 आवर मोर देन 12 नून, दैट इज 6 PM, यानी कि जब 12 बज रहा है दोपहर के, तो अब उसके बाद 6 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, 6 PM, यानी कि 6 बज शाम हो जाएगा। दैट इज मीन्स IE का फुल फॉर्म होता है दैट इज 6 PM, यानी कि शाम हो रहे 6 बजे। लोकेशन वाई को भी निकालते हैं तो 90 डिग्री इंटू 4 मिनट यानी कि 6 आवर, यहाँ पे इसका भी 6 आवर आ रहा है, लेकिन इसमें 6 आवर में लेस करते हैं 12 बजे से, तो सुबह का 6 बज रहा है। ठीक है, होप आपको समझ आया हो, आप लोग अच्छे से समझे हो, और यहाँ पे ही आपका चैप्टर ख़त्म होती है। कल से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।